हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अभी तक हमने बुक कीपिंग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे देखे हैं, बट आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी से हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी का मीनिंग समझने से पहले हमें बुक कीपिंग का जो मीनिंग है वो एक बार हमें रिकॉल करना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंटेंसी के मीनिंग और बुक कीपिंग के मीनिंग में कुछ रिलेशंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक कीपिंग का जो हमने डेफिनेशन मीनिंग ऑलरेडी पढ़ा है वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बुक कीपिंग का जो सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया था वो क्या था? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन which have relation with the monetary transaction। मीन्स मॉनिटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसे रिकॉर्डिंग करने को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन भी बताया था, जो डिटेल वाला मैंने आपको मीनिंग बताया था। तो वो ये था कि बुक कीपिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। 6 एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट जो है अपना कलेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट। ये 3 एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद है हमारा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को हम जर्नल बोलते हैं। देन क्लासीफाइंग आता है, उसे हम लेजर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जो कहाँ पे कवर होती हैं? बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग मैंने वर्ड कहाँ पे लिखा है? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी नहीं। अभी भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अकाउंटिंग का मीनिंग बता रहा हूँ। उसके बाद हम अकाउंटेंसी पे आएंगे। सबसे पहले आप अकाउंटिंग समझो क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब देखिए क्या होता है। अकाउंटिंग में 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग। बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है वो आप तो पता ही है आपको। अब समराइजिंग क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि समराइजिंग में क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तब हमें पता चल जाएगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और जब मीनिंग ऑफ आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पता चल जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। तो समराइजिंग में क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है? समराइजिंग में जो है 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। 3 एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मीन्स समराइजिंग में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और सीक्वेंस बता देता हूँ अकाउंटिंग का। जैसे बुक कीपिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी है वो हमारी पहली एक्टिविटी मानी जाती है, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। तो पहला हमारा स्टेटमेंट बनता है जर्नल एंट्रीज़ का। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। ठीक है, और जर्नल और लेजर का हेल्प कर लेके हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये 3 स्टेप कहाँ पे कवर होती है? बुक कीपिंग में। ये जब भी आपका क्या बन गया है? जर्नल बन गया है, लेजर बन गया है और ट्रायल बैलेंस बन गया है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। और अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है? मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। बहुत से मिनिमम जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, बट यहाँ पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम तो आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। बस यहाँ पर मैं आपको एक तरह बताना चाहता था कि समराइजिंग में ट्रेडिंग अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है। तो वो किस तरीके से बनता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है हमारा, इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। जैसे परचेज हो गया, परचेज। फ्रेट इनवर्ड का मतलब जो भी रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हो यहाँ पे उसको अपने फैक्ट्री तक ले आने को खर्चे को हम बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है जो एक्सपेंसेस हमें फैक्ट्री में लगने वाले हैं।
ये कुछ तरह के एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ पे इनकम की मैं बात करूँ तो सेल आप करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। देन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है जैसे आपने परचेस कितना किया है 50,000 का, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने परचेस कितना किया है 50,000 आपने परचेस किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बचा है। इसका मतलब आपने जो परचेस 50,000 का किया है 50,000 का, और 30,000 अभी भी आपके पास बचा है, तो टोटल आपने यूज़ कितना किया है 20,000। ठीक है, आपने टोटल यूज़ कितना कर लिया है 20,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इनकम कितना हुआ, ठीक है, आपका इनकम कितना हुआ, तो आप कैसे बता सकते हो मुझे? यहाँ पे देखिए, हमारा सेल था 1 लाख का, ठीक है, मटेरियल हमने कितने का यूज़ किया है 20,000 का। अब मैं खर्चों की बात करता हूँ, सेल करके आपने कितना कमा लिया है 1 लाख रुपये आपने कमा लिया है। अब मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ, आपने 50,000 ये परचेस किया था बट 30,000 ही यूज़ किया, तो टोटल आपने यूज़ कितना किया, मीन्स 50,000 का आपने परचेस किया है और 30,000 अभी भी आपके पास है रॉ मटेरियल, तो आपने यूज़ कितने का किया 20,000। तो 20,000 का यहाँ पे आपने परचेस का एक्सपेंस इनकर किया, उसके साथ आपका फ्रेट कितना लगा है 10,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000। उसके बाद आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कितने के हैं 20,000 के, तो 30 + 20 कितना हो गया 50,000। मीन्स आउट ऑफ 1 लाख 50,000 का आपका एक्सपेंस हुआ है, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा 50,000। ठीक है, बट वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे उसको कुछ अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सेल यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 लाख + 30 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 1,30,000। इसमें से जो भी खर्चे हैं आपके 50,000, 10,000 एंड 20,000 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो ये एक मेथड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम क्या करते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक्सपेंस में से इनकम में से ये जो हमारा सेल का इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ठीक है, परचेज आप अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ ₹20,000। अगर यहाँ पे मैं 20,000 लिखता तो 1 लाख में से ये 20,000, 10,000 और 20,000 माइनस कर देते, तभी भी हमारा आंसर 50,000 ही आ जाता। यहाँ पे मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप खाली इतना समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके का हम बनाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है, बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी कवर हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है उसे हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। पहला पार्ट जो हमारा होता है डेबिट, ठीक है, यहाँ डेबिट पार्ट है हमारा, और दूसरा पार्ट होता है हमारा क्रेडिट। पहला पार्ट होता है डेबिट और दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट पार्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है, डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मीन्स 1 साल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग। मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में ऑलरेडी बताया है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और कंप्लीट होता है मार्च में, तो 1 साल का ये स्टेटमेंट बनता है। इसमें जो भी एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड होते हैं वो 1 साल के होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है ये भी 1 साल का ही बना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, और यहाँ पे 2 साइड होती है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अब डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस को और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम को। वहाँ पे भी यही था, ट्रेडिंग अकाउंट में भी यहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं इनकम को। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा पार्ट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कहाँ से आया है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 50,000 का, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बिकॉज इनकम जो होता है हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे। तो 50,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, और उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जैसे सैलरी मैंने स्टाफ को पे किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा। तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। ये 20,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, मेरा टोटल इनकम उसमें से मैं एक्सपेंस माइनस कर दूँगा, सैलरी माइनस कर दूँगा 20,000 एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 माइनस कर दूँगा। तो
50 माइनस 30,000 करेंगे तो 20,000 का मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं, बट आपको इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इसके आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ये भी समराइजिंग का पार्ट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड होता है और असेट साइड। लायबिलिटी साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी साइड में हम ये चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी लायबिलिटी है, हमें फ्यूचर में उसे क्या करना है, पे करना है। और असेट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पहले तो असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे असेट्स जो हमें 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देते हैं, और ऐसे असेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं कि हमें फ्यूचर में किन से कितने पैसे लेने हैं। जैसे यहाँ पे करंट असेट्स में मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, डेटर्स रिकॉर्ड करूँगा। तो आप फिलहाल के इतने समझिए कि लायबिलिटी साइड में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो हमें फ्यूचर में रीपे करनी है, और असेट साइड में दो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एक तो असेट्स होता है जो इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, और दूसरी चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड करते हैं जो जिनसे हमें पैसे लेने हैं, वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड में। ठीक है, अब आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी में ये बुक कीपिंग तो इन्वॉल्व होता ही है, उसके साथ समराइजिंग भी इन्वॉल्व होता है। और समराइजिंग के साथ 3 स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट हमारा बनता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। मेन हमारा जो मीनिंग था यहाँ पे, जिसके लिए हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, अब हमारा पार्ट होता है स्टार्ट अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का मतलब देखिए क्या होता है। अकाउंटेंसी में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो इन्वॉल्व होती है। मीन्स अकाउंटेंसी ये जो है, इसमें ये सारी चीज़ें, मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी तो इन्वॉल्व होती है, उसके साथ एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है, जो भी आपने स्टेटमेंट बनाए हैं, आपने अभी कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए हैं, तो आपने क्या किया है, जर्नल बना लिया है, लेजर बना लिया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट बनाया। इन सब का आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है। मीन्स उसको अंडरस्टैंड करके कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट मीन्स किसी को बताना है। किसको बताओगे, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यूज़र कौन होते हैं, ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। यूज़र में मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए क्या क्या बताया था। यूज़र में हमारा शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, और काफ़ी बहुत जन हो सकते हैं जो हमारे यूज़र्स हो सकते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। अकाउंटेंसी में पार्ट होता है, बुक कीपिंग कवर होता है, अकाउंटिंग कवर होता है, और इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन कवर होता है। अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। It is a process of recording transaction in the books of account. Accounting is a part of accountancy. अभी हमने देखा, accounting refers to interpretation of financial accounting and communicating the financial information to all the concerned parties. Concerned parties means user. देखिए अभी ये मीनिंग आप एक बार समझ लीजिए। अकाउंटेंसी का पहला पार्ट क्या था, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहले बुक कीपिंग जो बनता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये तो हमने अभी मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग। तो बुक कीपिंग तो यहाँ पे कवर हो जाता है अकाउंटिंग में। दूसरा, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का पहला स्टेज यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज अकाउंटेंसी में क्या इन्वॉल्व होता है, अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। अभी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग तो आता ही है। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, बुक कीपिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बराबर है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर तो ही अकाउंटिंग इन्वॉल्व होती है। अकाउंटेंसी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी का पार्ट यहाँ पे क्या बताया, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ
अकाउंटेंसी। तो ये मीनिंग सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। और भी पार्ट है इसमें। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो ये सिंपल सा पार्ट है, बुक कीपिंग का एक्टिविटीज है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होती क्या है। बट यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस ईयर के आप इनकम रिकॉर्ड करें उस ईयर के आपको क्या रिकॉर्ड करने हैं, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करने हैं, उसे हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल, मीन्स जो भी एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होता है उसे ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कंजर्वेटिज्म। ये देखिए ना, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस को आपको रिकॉर्ड करना है। मीन्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा एक खर्चा होने वाला है तो उसको आप अभी से रिकॉर्ड कर लिए, बट एक्सपेक्टेड इनकम को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, आगे क्या है हमारा डेवलप्ड एंड इस्टेब्लिश एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं फॉर इस्टेब्लिशिंग फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, उसे क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा अकाउंटेंसी का। एक पार्ट और इसमें, दिस प्रिंसिपल आर अडॉप्ट बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली। मीन्स ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया अकाउंटेंसी का, वो यूनिवर्सली फॉलो होता है। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम फॉलो किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटेंसी। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बाय कोयलर। ठीक है, कोयलर अभी इसमें कैसे बताया, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी, मीन्स थ्योरी का भी पार्ट है, एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो पार्ट है वो अकाउंटेंसी में तो इन्वॉल्व होता ही है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपकी बुक स्टडी मटेरियल में है जो कि है प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथोनी हैज़ डिफाइंड अकाउंटिंग एज। अभी यहाँ पे अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है, नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। It is a mean of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about the business transaction। तो ये भी सिंपल सा मीनिंग था हमारा, किसका डेफिनेशन था अकाउंटेंसी का। आपको ये अकाउंटेंसी का डेफिनेशन समझ में आ गया है, बिकॉज लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने अकाउंटेंसी का जो मेन मीनिंग था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।